हेलो फ्रेंड्स, मेरी आज की वर्ड प्रॉब्लम अगेन डिस्काउंट के ऊपर बेस्ड है। और आज की वर्ड प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार की है। व्हेन अ डिस्काउंट ऑफ 20% इज़ गिवन ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, अ शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन हिज कॉस्ट प्राइस। क्या बोला गया है? अगर हमारा जो मार्क्ड प्राइस है आर्टिकल की, उसमें 20% का डिस्काउंट देता है शॉपकीपर, ठीक है, तब भी क्या होगा? शॉपकीपर को प्रॉफिट होगा 25% का उसके कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब क्या, इसका मतलब क्या है कि जो शॉपकीपर है, शॉपकीपर ने जितने का भी वो सामान ख़रीदा था, ठीक है, अगर वो उसे 20% के डिस्काउंट में बेच रहा है, तब भी उसे क्या हो रहा है? 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें बताना है व्हाट वुड बी हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट इफ द आर्टिकल वाज सोल्ड एट द मार्क्ड प्राइस। अगर वो कॉस्ट प्राइस में ना बेच करके, ठीक है, मतलब जितने का उसने ख़रीदा था उसमें अगर हम ना देखें उसका प्रॉफिट, उसके बदले अगर हम देखें कि वो द आर्टिकल वॉज सोल्ड एट द मार्क्ड प्राइस, कि अगर उसने जो डिस्काउंट दिया है उसके बदले अगर वो हम आर्टिकल को मार्क्ड प्राइस में ही बेचेंगे, ठीक है, हम डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, हम उसको जो उसने जो भी अपनी मार्क प्राइस लगाई है उसी में बेचेंगे, तो उसे कितने का प्रॉफिट होगा हमें ये बताना है, ठीक है। तब उसे कितने का प्रॉफिट होगा? अभी उसे प्रॉफिट हो रहा है 25% का, जब वो 20% के डिस्काउंट में बेच रहा है तब जा करके उसे 25% का डिस्काउंट प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर वो डिस्काउंट ना दे, वो उतनी ही प्राइस में बेचे, ठीक है, जितने का उसने मार्केट प्राइस लगा रखा है, तो वो कितने का जाएगा, कितने का उसे प्रॉफिट होगा, हमें ये बताना है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे क्या मान लेंगे? लेट द कॉस्ट प्राइस भी ₹100, कॉस्ट प्राइस भी ₹100, ठीक है। अब हमें बोल रखा है कि प्रॉफिट जो है हमें 25% का हुआ है, ठीक है। तो हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 1 + P/100, और यहाँ पे CP मीन्स 1 + 25/100 इंटू 100। अब इसका अगर हम लोग LCM लेंगे तो ये ऊपर जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर 100 मिलेगा, एंड 100 + 25 कितना होता है? 125/100 इंटू 100 मल्टीप्लाइड विद, सो हमें आंसर क्या मिला फाइनली? ₹125। मीन्स जब उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो वो कितने का बेच रहा है अपना सामान? वो 125 में बेच रहा है। लेकिन हमसे बोला क्या गया है कि वो 20% के डिस्काउंट में बेच रहा है। वो 125 में ना बेच करके वो 20% के डिस्काउंट में बेच रहा है, ठीक है। तो जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो है 20% की, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं फिर से। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 1 - D/100, और यहाँ पे मार्क प्राइस, हमें मार्क प्राइस नहीं पता कितनी है, ठीक है। 125 इज इक्वल्स टू 1 - 20/100 MP। अब इसको अगेन हम लोग अगर LCM लेकर के सॉल्व करते हैं तो ये 100 देगा ऊपर, 100 - 20 80/100 मार्क्ड प्राइस, ठीक है। अब हमें मार्क प्राइस निकालने तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले 0 और 0 कैंसिल कर लेते हैं। 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, 2 × 4 = 8, सॉरी, 2 × 5 = 10। जितनी कटिंग हो सकती थी मैंने यहीं पे कटिंग कर दी है। तो जो मार्क्ड प्राइस आया वो कितना आया मेरे पास? 125 मल्टीप्लाइड विथ 5/4, ठीक है। ये फर्दर कट नहीं हो सकता, इसे हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई एंड देन डिवाइड ही करेंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करते तो हमें क्या मिलता है? 156.25 रुपीज़, ठीक है ना, 25 पैसा, सॉरी, ₹156.25। अब हमें क्या बताना है कि अगर वो इतने में बेच रहा है, उसने इतने का ख़रीदा था और वो इतने में बेच रहा है, तो उसका कितना प्रॉफिट परसेंटेज होगा, ठीक है। तो जो न्यू SP है वो कितनी? ₹156.25 है, और जो CP थी हमारी वो कितनी थी? ₹100 थी, ठीक है। तो हम प्रॉफिट निकालते हैं सबसे पहले। तो SP - CP, 156.25 - 100 मीन्स ₹56.25, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? P/CP मल्टीप्लाइड विद 100 मीन्स 56.25/100 मल्टीप्लाइड विद 100, ठीक है। क्योंकि CP भी मेरे पास ₹100 है, 100 एंड 100 कैंसल्ड, तो 56.25 का हमें प्रॉफिट होगा अगर वो मार्क्ड प्राइस में ही उसे बेचेगा,
ठीक है ना। अगर वो 156.25 रुपीज़ में ही बेचेगा 100 का ख़रीद के तो उसे इतने का प्रॉफिट होगा। इसी के साथ मेरी आज की वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।